नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं जगबीर सिंह सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड से। और आज हम खड़े हैं गांव सैमलपुरा में। कन्हैया लाल जी का खेत है, मक्के का खेत है, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है अच्छी तरीके से। आज हम आपको सिंजेंटा का जो प्रोटोकॉल है कि कौन से समय पे कौन सी दवाई जानी चाहिए मक्के के खेत में, जिससे कि हम बहुत ही ज़्यादा और अच्छी पैदावार ले सकें, तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। किसान भाइयों, ये वो खेत है जिसमें सिंजेंटा के फोर्टेंजा डीओ से बीज उपचार किया है। उसके 15 से 20 दिन की जब मक्का थी, तब इसके अंदर हमने एबिसेंट का स्प्रे किया था, जो लश्करी इल्ली को कंट्रोल करता है। उसके बाद में जब ये 30 से 35 दिन की थी, इस समय पे हमने इस खेत के अंदर एम्प्लीगो और साथ में हमने क्वांटिस का स्प्रे किया है। तो और जब ये फसल 15 से 20 दिन की थी, जब खरपतवार 2 से 4 पत्ती की अवस्था का था, तब हमने इस खेत के अंदर सिंजेंटा का जो प्री मिक्स हर्बिसाइड है पोस्ट इमरजेंस, इसमें केयरलेस एक्स्ट्रा का इस्तेमाल किया है। तो इस उम्र अभी इसकी 50 दिन हो गई है, तो कोई खरपतवार भी इतना बिल्कुल भी नहीं है इसमें। जो जिसके ऊपर सिंजेंटा क्लेम करती है वो खरपतवार बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। जो आप देख रहे हो 50 दिन की मक्का हो गई। अब हम ये देखना चाहेंगे कि जब खरपतवार 2 से 4 पत्ती की अवस्था का था, तब हमने इसमें केयरलेस का इस्तेमाल किया था। अब हम ये देखना चाहेंगे कि समय पे खरपतवार की दवाई का क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम खरपतवार बड़ा कर लेते तब क्या प्रभाव रहता है फसल के स्वास्थ्य पे। अगर हम समय पे इसका स्प्रे करते हैं या खरपतवार नियंत्रण करते हैं, तो फसल की स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव रहता है। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये वो खेत है जिसमें सिंजेंटा का प्रोटोकॉल चल रहा है। अगर आप पौधे की हाइट, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप पौधे की हाइट की बात आप करोगे तो 205 सेंटीमीटर है। आप 205 सेंटीमीटर आप देख लो नीचे से ऊपर तक। यानी कि समय पे किया गया खरपतवार नियंत्रण, उसका फायदा ये है कि जो खुराक आपने अपने मुख्य फसल को दी है वो आपकी मुख्य फसल को लगी है, क्योंकि इसमें खरपतवार को आपने समय पर नियंत्रण किया है। अब मैं और दूसरी बात आप ये देखो, इसमें कोई इल्ली का भी आपको कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। साफ है बिल्कुल, लश्करी इल्ली नहीं है, क्योंकि इन्होंने बीज उपचार से लेके और अभी तक एबिसेंट और एम्प्लीगो का इन्होंने अपने खेत में इस्तेमाल किया है। इसलिए ये खेत बिल्कुल अभी तक साफ सुथरा दिख रहा है। दूसरा वहीं किसान भाइयों, एक तो हो गया ये सिंजेंटा का प्रोटोकॉल, यानी कि सिंजेंटा प्रैक्टिस हो गई। दूसरी तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा वही खेत है, उसमें से हमने थोड़ी सी जगह छुड़वाई है। उसमें किसान ने अपने हिसाब से किया है, जैसा किसान करता है। यानी कि सिंजेंटा प्रैक्टिस और ग्रोअर प्रैक्टिस, उसमें कितना फर्क आया है पौधे की हाइट में, पौधे के स्वास्थ्य में, डंठल में, है ना, पत्ते की चौड़ाई में, फसल के रंग में। अभी हम आपको दिखाएंगे। ये सिंजेंटा प्रैक्टिस। अब हम आपको दूसरी तरफ लेके चल रहे हैं, जो शुरू हो जाता है यही से। अब आप देख लो, अगर आप अभी आप ये देख लो, जिस खेत में मैं खड़ा हुआ था, तो यहाँ तक, मतलब इतने तक थी मक्का की हाइट। और जहाँ किसान ने अपने हिसाब से किया है, तो वहाँ आप देख लो, किसी भी पौधे पर लगा दूंगा मैं, पकड़ लो नीचे से। पौधे की जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हाइट है वो है 163 सेंटीमीटर। 163 सेंटीमीटर है। और पौधे का आप डंठल देख लो, वो भी ज़्यादा नहीं है, ना तो फसल की हाइट है। और उसमें लश्करी इल्ली का भी अगर आप देखोगे तो वो भी काफ़ी प्रभाव है ना, सारा दिख रहा है। ये सारा दिख रहा है, ये लश्करी इल्ली ने खाया हुआ है, ये सारा आपको भी दिख रहा होगा। तो मैं किसान भाइयों को ये अपील करना चाह रहा हूँ कि जो सिंजेंटा का प्रोटोकॉल है वो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको मिलेगी मक्का की जो उत्पादन है बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा।
जो आप लोग सोच रहे हो, और जो अगर आप ऐसा करते हो तो सभी को चाहिए अच्छी पैदावार, क्वालिटी वाली पैदावार। जो क्वालिटी है उसका बाज़ार में भाव भी अच्छा मिलता है। तो मैं किसान भाइयों को ये बोलना चाहूँगा कि फसल हो तो जो अभी पहले मैं दिखा रहा था इस टाइप की होनी चाहिए। बाकी आपको अंतर आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं सभी किसान भाइयों को बोलना चाहूँगा कि सिंजेंटा का प्रोटोकॉल का आप ज़रूर इस्तेमाल करें अपने मक्के के खेत में। नमस्कार, धन्यवाद।